नमस्कार। विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 22 अप्रैल दिन मंगलवार, आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। आज का दिन सभी कार्यों को करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा का पूरा जो वैशाख का महीना है वो खुद में ही बहुत खास होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और आज के दिन भी आप कोई कार्य अगर करते हैं तो आपको उसमें तरक्की मिलती है। लेकिन राशियों के हिसाब से जानेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको आज घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। जो मित्र के रूप में आपके साथ में काम कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि से मात देने में कामयाब भी रहेंगे। किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। बच्चों की सेहत के प्रति सचेत रहें। कोई समस्या हो तो उसे आज बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है, खासकर ऐसे लोगों से जो दोस्त के रूप में आपके साथ होंगे लेकिन आपके बनते काम बिगाड़ सकते हैं। आज के दिन आपको अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। कोई भी परेशानी अगर उन्हें हो रही है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज आपको गृहस्थ जीवन में चली आ रही समस्याओं से निजात मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों के साथ अपने दिल की बात कह सकते हैं, जिससे वो आपका पूरा सहयोग भी करेंगे। आप आज गुप्त तरीके से धन कमाने पर ध्यान देंगे। आपको कहीं धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का बहुत अच्छा अवसर भी प्रदान होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपने दोस्तों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। कोई परेशानी हो तो अपने दोस्तों के साथ आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन आपको धार्मिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का मौका मिलने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपका खूब मन भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कानूनी लंबित मामले में आपको जीत होती हुई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। परिवार में चल रहे पुराने गिले शुक्ले दूर होंगे। छोटे बच्चे आज आपसे कोई वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं। संतान के कैरियर को लेकर चली आ रही परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें कोई अच्छा अवसर भी आज हाथ लगता हुआ दिख रहा है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए बिजनेस में खासकर उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। लंबित कानूनी मामले में आपको जीत मिलती दिखाई दे रही है। पुराने गिले शिकवे भी आज के दिन दूर होने वाले हैं। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज के लिए फरमाइश कर सकते हैं। संतान के करियर को लेकर अगर आप अब तक परेशान थे तो वो परेशानी भी दूर होने वाली है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। तो देखिए आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, आपको आज के दिन के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भगवान को लगाने वाले भोग को लेकर। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं स्वामी जी से, देखिए भगवान तो मूर्ति में होते हैं, तस्वीरों में होते हैं, वो भोग ग्रहण तो नहीं करते, लेकिन फिर भी भोग आखिर उन्हें क्यों चढ़ाते हैं? शास्त्रों की माने तो भगवान सुगंध के रूप में भोग ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग चढ़ाने का दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि जब हम भगवान के लिए कुछ बनाते हैं तो मन में शुद्धता होती है, सद्भाव से भरा होता है, सात्विकता के साथ रहता है। भोग के जरिए इसका लाभ हमें भी मिलता है। सद्भावना के भाव बने रहते हैं। भोजन ग्रहण करने से मन को भी संतुष्टि मिलती है, व्यक्ति प्रसन्नता महसूस करता है और मानसिक बीमारियों का प्रभाव कम होने लगता है। ये भी कहा जाता है कि पूजा के दौरान अगर आप देवी देवताओं को प्रिय प्रसाद का भोग लगाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए भगवान को भोग लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान सुगंध के रूप में उस भोग को ग्रहण करते हैं और उसके बाद आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आगे हम और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके नियम के बारे में भी जानेंगे क्या गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे राशियों की बात करते हैं, बारी है कर्क राशि के जातकों के बारे में जानने की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। पति पत्नी दोनों के बीच आई दूरी आज कम होगी। परिवार में चल रहे कलह को घर से बाहर ना जाने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में पूरा फोकस बना के रखें। किसी से धन उधार लेने से आज आपको बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है हल्का गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, लेकिन उसको बिल्कुल समय रहते आपको पूरा करना होगा, नहीं तो आप किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। आज के दिन आपको सोच समझकर कार्य करना होगा, तभी आपके सारे कार्य सफल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। आप संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। दिया हुआ धन वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार कर रहे लोगों आज कुछ नई योजना पर विचार करेंगे, जिससे आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य लें। लंबे समय से रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग आज महिला सहकर्मी से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आज का शुभ रंग है बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। संतान को लेकर आप थोड़े से चिंतित आज के दिन जरूर रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर ले लें, तभी आपके काम सफल होंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं अगर आप तो आपको महिला सहकर्मियों से सावधान रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कन्या राशि, आज का दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आज आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपके सुख सुविधाओं के पूरा होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आप आज निवेश संबंधी योजना पे ध्यान अवश्य लगाएं। जीवन साथी की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है जो आपको परेशान भी करेगी। आप किसी की कही सुनी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ससुराल पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। आपको निवेश पर पूरा फोकस बनाकर रखना होगा, तभी जाकर आपको इसमें सफलता मिलेगी। निराशाजनक सूचना अपने जीवन साथी की ओर से आपको मिल सकती है, जो आपको थोड़ा परेशान करेगी। किसी की कही सुनी बातों पर आपको आज के दिन भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। ससुराल पक्ष की ओर से आपको धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, यानी कि दिन आपके लिए कुल मिला जुला रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी की जो राशियां हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो उसके नियम क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं के विधि विधान से पूजा आरती के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। भोग को हमेशा चांदी, मिट्टी, पीतल या सोने के बर्तन पे ही भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी एल्युमिनियम, लोहा, स्टील इत्यादि बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप खुद के बनाए गए भोजन का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसमें प्याज लहसुन से ना बनाया गया हो, भोजन पवित्रता से बनाया गया हो, साफ सुथरी जगह पे बनाया गया हो। कई लोग की आदत होती है कि देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के बाद वहीं रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान को उनके पसंदीदा भोग अर्पित करें। अगर आप देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप भी भगवान को प्रसाद का भोग लगा रहे हैं और खासकर अगर अपने उस प्रसाद को आपने खुद से बनाया है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। खाने में किसी प्रकार के नमक या फिर लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करते हैं। बारी है अब तुला राशि के जातकों की। जाते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी को बिगर मांगे सलाह बिल्कुल ना दें, नहीं तो आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। आपके आस पड़ोसियों से कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो चुपचाप रह के उसे नज़रअंदाज करना होगा। वैवाहिक जीवन में आज किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। पिताजी से कोई पेट संबंधी समस्या होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज के दिन थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। थोड़ा चिंतित आप आज के दिन रहने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय को लेकर भी, पारिवारिक जीवन में भी कुछ खटपट हो सकती है, कुछ अनबन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पिताजी की सेहत भी बिगड़ सकती है, ऐसे में उनका पूरा ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृश्चिक राशि, आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। कुछ नए लोग से मेलजोल बढ़ने का मौका मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी किसी नई संपत्ति प्राप्ति अभिलाषा आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मित्र और रिश्तेदारों के साथ आज आप खुश भरे पल बिताएंगे। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन आज बहुत बेहतर है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी भी आज मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें। गोल्ड के में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आपकी भी राशि वृश्चिक है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की के योग बन रहे हैं। नौकरी के अच्छे अवसर भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छे लाभ आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन पारिवारिक जीवन भी बहुत ही सुखमय रहने वाला है। आज के दिन आपके लिए निवेश करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। खासकर अगर आप सोने में यानी कि गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज का दिन आपके किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। उसमें माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लें। यदि कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो तो भी आपको धैर्य बनाकर रखना है, नहीं तो समस्या और बढ़ सकती है। आज आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जिसके बाद आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक साथ कई नौकरियों के ऑफर आ सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन माता पिता से आशीर्वाद जरूर लें। आज के दिन आप कोई भी विपरीत परिस्थिति आज के दिन आ सकती है, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा, नहीं तो आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। निवेश करने के लिए आज बहुत ही बेहतरीन दिन है, आपको बाद में इसके अच्छे लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के भी अच्छे अवसर आपको आज के दिन मिलने वाले हैं। तो देखिए, बाकी की जो बची हुई राशियां उस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं अब कि भगवान को कितने समय के लिए हमें भोग लगाना चाहिए और उसके बाद भोग का क्या करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ना तो भोग को तुरंत हटाएं और ना ही ज़्यादा देर तक मंदिर में रखे रहने दें। पूजा के बाद 5-7 मिनट के लिए भोग को भगवान के पास रखें और फिर इसे हटा लें। माना जाता है कि अगर आप भोग लगाने में थोड़ी देर बाद उसे मंदिर से नहीं हटाते हैं तो उसमें नकारात्मकता व्याप्त हो सकती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज़्यादा देर तक भोग में को रखे रहने से उसमें विश्वक्सेन, चंद्रशेखर, चांडूल्य और चांडाली नाम की बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को जितने लोग को संभव हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करना चाहिए और खुद भी उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति को उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, भगवान को जब भी आप भोग लगाएं तो 5 से 7 मिनट के बाद आप उस भोग को वहां से उठा लें और उसके बाद उस प्रसाद को सब में वितरित कर दें और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करें, तभी आपको आपकी पूजा का फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम राशियों के हिसाब से जानेंगे आपके दिन के बारे में। बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। बढ़ते खर्च पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करें। प्रेमी जनों के बीच चली आ रही करवाहट आज बातचीत के जरिए समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आज आप किसी यात्रा पर जाएं तो वाहन की सावधानी से चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के योग भी बनते हुए लग रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कोई गलती अधिकारियों के सामने आ जा सकती है, जिसके लिए आपको डांट भी खानी पड़ सकती है। आज आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन प्रेमी जनों के बीच जो भी कड़वाहट चल रही थी, जो अनबन थी, वो समाप्त होती नजर आ रही है। इसी के साथ आज के दिन आप यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन वाहन बहुत ही संभाल कर चलाएं, नहीं तो दुर्घटना के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ समस्या लेकर आने वाला है। आज किसी काम के पूरा ना होने के कारण तनाव बना रहेगा। दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने ले जा सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बनेगी। बाहरी लोगों के सामने बहुत ही तोलमोल कर बोलें। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज के दिन कोई कार्य आपके अटक सकते हैं, जिससे आप थोड़े से परेशान रहेंगे, लेकिन बाकी पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय रहने वाला है। आज आप अपनी माताजी को घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं और इसी के साथ कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज परिवार के किसी सदस्य को पुरस्कार मिलने से घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं जो लाभदायक रहेगी। इस कोई भी समय रुकी हुई डील आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है, जिसे आज आप अवश्य पूरा करें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। परिवार का कोई सदस्य पुरस्कृत हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। आपको बता दें कि आज रुकी हुई डील आपकी फाइनल होने वाली है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाकर रखना होगा, नहीं तो वो किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। संतान आपसे किसी चीज को लेकर फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरा भी जरूर करेंगे। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं ये स्वामी जी से कि जब हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो उस समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय भोग लगाना सबसे जरूरी माना गया है। कई लोग अनजाने में भोग लगाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें उनके बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसलिए देवी देवताओं को भोग लगाते समय कुछ गलतियों से हमें बचना चाहिए। भगवान को हमेशा सात्विक चीज़ का ही भोग लगाएं। अगर आप भगवान के लिए स्वयं भोग बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भोग में तामसिक चीज़ों का, लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। भोग लगाते समय आपको नमक और मिर्ची का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा मीठी चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान को प्रसाद कभी भी जमीन पर ना चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर उसमें डालें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव और गणेश जी को भोग में तुलसी का पत्र बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इसका आप ध्यान रख के कार्य करें। बिल्कुल, तो देखिए जब भी भगवान को आप भोग लगाते हैं तो कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका आपको पालन करना होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अब बारी है टिप ऑफ द डे की। जानते हैं स्वामी जी से कि किस देवता के भोग में हमें क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनको मोदक का भोग अवश्य लगाएं, वो उनको बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को के अवतार पूजा में खीर, हलवा, पूड़ी का भोग अवश्य लगाएं। शिव जी को पूजन के दौरान पंचामृत और भांग चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू का भोग बहुत प्रिय है। देवी माँ को मेवा, मिठाई और तरह तरह के फल का भोग आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप अब तक नहीं जानते थे कि किस देवता को किस चीज़ का भोग अति प्रिय है तो आप हमारे इस एपिसोड से ज़रूर जान गए होंगे। और कैसे भोग लगाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी हमने आपको विस्तार से बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान चाहते हैं, तो आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजने हैं। हमारा नंबर है 7415456101। आपको नीचे स्क्रीन पर भी ये नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हम हमारे इस एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब जानेंगे। और आपके सवाल के साथ आप अपना नाम और पता भी लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।